जय हिंद व्यूअर्स, आप लोगों की डिमांड पे आज वीडियो का टॉपिक इज गरुड़ कमांडोज। गरुड़ वर्ड बना है गरुड़ा से, जो हिंदू कल्चर में एक स्पेशल बर्ड को बोला जाता है। शिव जी की कैरियर, अपने आप में बड़ा अनोखा क्रीचर है ये। इसी नाम से डिराइव्ड है गरुड़। गरुड़ एक तरीके का कमांडो फोर्सेस है जो भारतीय वायुसेना का स्पेशल फोर्सेस हैं। भारतीय वायुसेना में सन 2000-2001 में बहुत सारे आतंकवादी हमले प्लान हो रहे थे इंडियन एयरफोर्स के बेसिस पे, कुछ जम्मू एंड कश्मीर पे, कुछ पठानकोट पे, कुछ उधमपुर में। तो जब ऐसा कुछ अटैक होता था, भारतीय वायुसेना को आर्मी के दरवाजे खटखटाने होते थे और आर्मी अपनी फोर्सेस भेजती थी, अपनी कमांडोज भेजती थी, अपनी पैरास भेजती थी, स्पेशल रेजिमेंट्स, और आर्मी के थ्रू प्रोटेक्शन मिलता था। बट 2001 में भारतीय वायुसेना ने यह रियलाइज़ किया कि यार हमारे पास भी अब अपनी स्पेशल फोर्सेस होनी चाहिए, ताकि हमें जैसी अटैक हो हम उसको काउंटर अटैक कर सकें। देखिए, जब भी खुदा ना करे कभी किसी को इस चीज़ से गुजरना पड़े, बट जब भी इस तरीके के अटैक्स होते हैं ना, तो रिएक्शन टाइम बहुत कम मिलता है। जब रिएक्शन टाइम बहुत कम मिलता है तो इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड कि आप जो हैं वो तुरंत एक्शंस लें। अगर आप तुरंत एक्शंस नहीं लेंगे तो बहुत डिले हो जाएगा। इसीलिए इसको मद्देनज़र में रखते हुए सन 2001 में इंडियन एयरफोर्स ने डिसाइड किया दैट वी विल ऑल्सो हैव आवर स्पेशल फोर्सेस। उसको पहले टाइगर फोर्स बोला, बट बाद में उसका नाम जाके गरुड़ कर दिया गया। 2001 के जम्मू कश्मीर के इस अटैक के बाद इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि ये जो स्पेशल फोर्सेस होंगे, इनका मेन काम रहेगा कॉम्बैट सर्चेस, कॉम्बैट रेस्क्यूज, काउंटर इंसर्जेंसी। मतलब क्या कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो वो ईंट का जवाब पत्थर से तभी दे सकते हैं जब हमारे अपने सैनिक तैनात हों। और ये एक फाउंडेशन थी, ये एक नींव रखी गई कि भैया हमें काउंटर इंसर्जेंसी करनी है, इसलिए हमें अपनी फोर्स चाहिए। इसलिए 2001 में अक्टूबर में बहुत तेज़ी से ये रिएक्शन लिया गया। 2001 में अक्टूबर में एयरफोर्स ने 2000 कमांडोज के एक फोर्सेस का बनाने का सोचा, जिसका नाम गरुड़ रखा गया। 2001 में शॉर्ट लिस्टिंग चालू की और 2003 तक शॉर्ट लिस्टिंग की। 2003 में 1080 कमांडोज को चूज किया गया और उनको स्पेशल रेजिमेंटल सेंटर्स ऑफ आर्मी एंड नेवी में ट्रेनिंग दी गई। तो पहला गरुड़ का जो पहला गरुड़ का डिवीजन था, जो पहला गरुड़ का यूनिट था, वो 2003 में गया ट्रेनिंग के लिए। तब ट्रेनिंग सेंटर्स जो होते थे वो आर्मी और नेवी के यूज हुए गए। भाई है तो सब कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, तो आर्मी के जहाँ स्पेशल यूनिट है, जैसे पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल है, काउंटर इंसर्जेंसी स्कूल है, तो इन सब जगहों पे ट्रेनिंग हुई। फिर नेवी में डाइविंग स्कूल में ट्रेनिंग हुई और उसके बाद 8 अक्टूबर 2004 को पहली बार एयरफोर्स डे, 8 अक्टूबर को पहली बार गरुड़ कमांडोज को पब्लिक में अनाउंस किया गया कि ये एक यूनिट है गरुड़ कमांडोज की। फिर पहला लक्ष्य गरुड़ कमांडोज को दिया गया 2005 में, जो बोला गया उनको कि भाई आपको एयरफोर्स स्टेशन बैंगलोर यलंका में बहुत बड़ा एयर शो हुआ था। मैं भी था उस एयर शो में, मैं थोड़ा छोटा था तब। तो उस एयर शो में उनको लेके गए और पूरी एयरफोर्स की सिक्योरिटी, जहाँ यलंका में पूरी दुनिया के एयरक्राफ्ट्स आए थे, पूरी दुनिया की एयरफोर्स आई थी अपने अपने जहाज़ों को, अपने अपने चीज़ों को डिस्प्ले में रखने के लिए। दुनिया भर से लोग आए थे, बहुत फॉरेन टूरिस्ट्स आए थे, बहुत ज़्यादा। तो 2005 की एयर शो, 2007 का एयर शो, 2011 का एयर शो, ये सब कुछ गरुड़ कमांडोज ही इसको देख रहे थे। गरुड़ का जो यूनिट है, जो बेस है, वो मेन बेस हिंडन एयरबेस गाज़ियाबाद में है, दिल्ली के पास हिंडन एयरबेस है। वहीं पे गाज़ियाबाद में पूरा का पूरा इसका मेन एयरबेस है। देखिए,
गरुड़ की अगर मेरे से लोग पूछते हैं कि सर हम गरुड़ कैसे बनेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन, तो आइए सबसे पहले हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। गरुड़ के लिए कोई अलग मार्केट में फॉर्म नहीं निकलेगा, नहीं, गरुड़ के लिए अगर आपको गरुड़ कमांडो बनना है तो मार्केट में अलग फॉर्म नहीं निकलेगा। जो एयरमैन हमारे ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो एयरमैन्स बेगमपेट कर्नाटका में ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके लिए एडवर्टीजमेंट निकलता है। वॉलंटियर्स मतलब जो जाना चाहते हैं वो उसके लिए अप्लाई करेंगे। ऑब्वियसली कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, हाइट है, वेट है, हाइट के अकॉर्डिंग वेट है, तो वो मिनिमम 165 रखना ही रखना है। एक बार रिक्रूटमेंट हो गया, उनकी फिर ट्रेनिंग होती है एंड ये जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग खत्म करने के बाद इनको टेस्ट देना है। वो लाइफ में एक ही बार होगा। अगर उस टेस्ट में आप फेल हो गए देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर गरुड़ कमांडो। आपके पास करने का टाइम मिलता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 3 months to 3 years आपके पास टाइम है। बट इफ यू फेल द एग्जाम वंस, फेल द एग्जाम मतलब फेल द फिजिकल टेस्ट ऑफ गरुड़ कमांडोज वंस आफ्टर द ट्रेनिंग, तो आप गरुड़ कमांडो फिर कभी नहीं बन सकते। कहने का तात्पर्य, जो एयरमैन बेगमपेट कर्नाटका में ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके फिजिकल स्टैंडर्ड्स के अनुसार उनका रिक्रूटमेंट हुआ। रिक्रूटमेंट के बाद उनकी ट्रेनिंग हुई। उनकी ट्रेनिंग 72 वीक्स की होती है। 72 वीक्स की ट्रेनिंग गरुड़ रेजिमेंटल सेंटर गाजियाबाद में, पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल आगरा में, नेवी का डाइविंग स्कूल में और काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल में होती है। इसके बाद उनका एक टेस्ट होता है। टेस्ट लाइफ में एक ही बार होगा। अगर आप टेस्ट पास करोगे तब आप गरुड़ कमांडो बनोगे। अगर टेस्ट नहीं पास कर पाओगे तो आप नॉर्मल एमएन, एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप का जो भी आपका ट्रेड था उसमें आप चले जाओगे। अब ये जो जैसे ही आपने एग्जाम पास कर लिया, आपको फ्लाइट्स मिलेंगी। फ्लाइट्स मतलब क्या होता है? फ्लाइट्स मतलब हवाई जहाज नहीं होता। फ्लाइट्स मतलब स्क्वाड्रन है। गरुड़ के 15 स्क्वाड्रन है। एक स्क्वाड्रन में 100 कमांडोज होते हैं। इन 100 कमांडोज में अलग अलग स्क्वाड्रन अलग अलग एयर बेसिस पे है। अब कोई हो सकता है आगरा पे हो, कोई हो सकता है प्रयागराज पे हो, कोई कहीं भी हो सकता है। वो फ्लाइट आपको उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। ट्रस्ट मी व्यूअर्स, गरुड़ इज वन ऑफ द स्पेशल फोर्सेज ऑफ इंडियन एयरफोर्स, जिसके लिए जाने के लिए लोग तरसते हैं। मेरे पास मेरे YouTube चैनल पे, हम लोगों के त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल पे हजारों सवाल हैं, हजारों, मोर देन 1000 क्वेश्चंस कि सर गरुड़ कैसे बने। तो फिर से बोलूंगा, गरुड़ के लिए कोई अलग से एडवर्टीजमेंट नहीं है। इट इज ओनली जब आप बेगमपेट कर्नाटका में ट्रेनिंग कर रहे होगे एक्स ग्रुप वाई ग्रुप की, तब आपको अप्लाई करना पड़ेगा। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं ये समझें। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपको एयरफील्ड प्रोटेक्ट करना है। भाई जहाँ पे एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा है, जहाँ टेक ऑफ कर रहा है, वहाँ उसको प्रोटेक्ट करना है। आपको एयरफोर्स की इंस्टॉलमेंट्स, जैसे कहीं पे एयरफोर्स की ब्रह्मोस मिसाइल रखी है किसी स्टेशन पे, तो उसकी सिक्योरिटी आपको रखनी है। ना ही एयरफील्ड की, एयरक्राफ्ट्स की, हैंगर की, रडार की, सबकी। ये वायुसेना के इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, इनको बचा के रखना है आप लोगों ने। समटाइम्स मिशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे एनिमी लाइंस क्रॉस करनी है। हमने उरी मूवीज देखी थी और सब लोग बड़ा इंप्रेस हुए थे कि यार इंडियन सोल्जर्स हैव क्रॉस्ड द एनिमी लाइंस। ट्रस्ट मी, ऐसे बहुत सारे मिशंस होंगे आगे भी जहाँ पे एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो को भी एनिमी लाइंस क्रॉस करनी होगी। एंटी हाईजैकिंग, हाईजैक अगर हो रहा है तो एंटी हाईजैकिंग मिशंस गरुड़ को दिए जाएंगे। रेस्क्यू मिशंस गरुड़ को कमांडोज को दिए जाएंगे। रेड्स ऑन एनिमी एयर बेसिस, एनिमी एयर बेसिस पे रेड मारना, ठीक। एंड कैरी आउट मिलिट्री ऑपरेशन इन एनिमी सॉइल, एनिमी सॉइल पे भी मिलिट्री ऑपरेशंस कैरी ऑन करना भी गरुड़ का काम है। व्यूअर्स, गरुड़ इज वन थिंग जो इसका पीपल शुड ड्रीम ऑफ। आप सब लोग जो एयरमैन बनना चाहते हो, यू शुड ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ गरुड़ कमांडो। इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट फोर्सेज ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो मैं बता रहा था आपको कि 15 स्क्वाड्रन्स होंगे। 15 स्क्वाड्रन्स अलग अलग एयरबेसिस पे हैं। पहले ये सिर्फ एयरमैन के लिए होते थे, अब ये ऑफिसर्स के लिए भी होते हैं। ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स, पायलट्स के लिए नहीं, ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स को ट्रेनिंग, इसकी गरुड़ कमांडो की ट्रेनिंग मिलेगी ड्यूटीगुल हैदराबाद में, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद ड्यूटीगुल में। साथ में अटैचमेंट पे आर्मी और नेवी के ट्रेनिंग स्कूल्स में जा सकते हैं। बट अब ये एंट्री इज़ फॉर ओपन फॉर ऑफिसर्स ऑल्सो। पहले जवान्स के लिए थी, एयरमैन्स के लिए थी, अब ऑफिसर्स के लिए भी है। 2019 28 सितंबर 2019
गरुड़ मर्ज हो गया है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन में। मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी AFSOD पे, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन, जहाँ पे पैरास, मार्कोस और गरुड़ तीनों मिल के काम करेंगे। बेस्ट ऑफ द बेस्ट फोर्सेस, एलीट फोर्सेस मिल के काम करेगी। तो व्यूअर्स, अगर एम है गरुड़ में जाने का तो सबसे पहले X और Y की तैयारी शिद्दत से करें, तैयारी सही से करें। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में आएँ, क्योंकि विंग कमांडर साहब पहले दिन से एयरमैन की पढ़ाई अलग कराते हैं, ऑफिसर्स की पढ़ाई अलग हमारे यहाँ होती है। दिस इज़ वन वे थ्रू विच यू कैन मेक योर ड्रीम कम ट्रू। एयरफोर्स में घुसो, बेगमपेट में घुसो, अच्छी हाइट है, हाइट के अकॉर्डिंग अच्छे वेट है, अप्लाई फॉर गरुड़ एंड वेयर द यूनिफॉर्म। जय हिंद, थैंक यू। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।